5 मरला डबल स्टोरी घर अगर आप मई 2025 में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि 5 मरला डबल स्टोरी घर का मई 2025 में कितना खर्चा आएगा। यानी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिविजुअली ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा भी बताऊंगा कि अगर आप लोग डबल स्टोरी 5 मरले का घर बना रहे तो उसके ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले मेजर मटेरियल्स, प्लम्बिंग का काम और इलेक्ट्रिकल का काम, वो सब कुछ मैं आप लोगों को अलग अलग करके बताऊंगा और उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आ सकता है। इसके अलावा फिनिशिंग की टोटल लागत भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यानी फिनिशिंग में आप लोगों का जो काम आ रहा है, मिसाल के तौर पर टाइल लगा रहे हैं आप लोग, मिसाल के तौर पर दरवाज़ों का काम, पेंटिंग वगैरह का काम, वार्डरोब लगाने का काम या किचन का काम या वॉशरूम वगैरह की जितनी भी एक्सेसरीज है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को अलग अलग करके बताऊंगा और हर एक का इंडिविजुअल खर्चा मई 2025 के रेट्स के मुताबिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में जिस तरह आप लोगों को टाइटल से पता चल रहा है कि 5 मरला डबल स्टोरी घर का खर्चा मई 2025 के रेट्स के मुताबिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस तरह मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को प्लॉट का साइज भी बताता हूं कि 5 मरला प्लॉट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 25 बाय 50 फीट का स्टैंडर्ड साइज होता है और जो आप लोगों का 25 बाई 50 फीट के हिसाब से जो एरिया आता है, 5 मरले का जो एरिया होता है वो 1125 स्क्वायर फीट होती है। और ज़्यादातर लोग, हम सिंगल स्टोरी घर में भी मैं आप लोगों को कवर्ड एरिया बताता हूँ और मैं आप लोगों को डबल स्टोरी घर का कवर्ड एरिया भी बताऊंगा। तो डबल स्टोरी घर में हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर्ड करते हैं और कुछ एरिया को हम ओपन छोड़ देते हैं। तो कवर्ड एरिया हमारे पास डबल स्टोरी घर के हिसाब से हम 1900 स्क्वायर फुट रखते हैं। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। अगर आप लोग किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई डील कर रहे हैं तो आप लोग इन्हीं आइटम को देके और इन्हीं आइटम के हिसाब से आप लोग उनको आइटम वाइज आप लोग काम दे सकते हैं। तो ग्रे स्ट्रक्चर में ये सारे काम आ रहे हैं। इसी तरह ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो मेजर मटेरियल यूज होता है, यानी मिसाल के तौर पर ईंटें इस्तेमाल होती है, सीमेंट होता है, स्टील होता है, सैंड और क्रश वगैरह, ये आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर में मेजर मटेरियल का काम करती है। यानी इन्हीं आइटम्स को मिला के आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो 5 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर में जो मेजर मटेरियल यूज हो रहे हैं उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ईंटें आप लोगों की जो लगेगी, तो ईंटों की टोटल क्वांटिटी आप लोगों को 56,500 ईंटें आप लोगों को दरकार होगी और तकरीबन 17 रुपये पर ईंट आप लोगों को मिल जाएगी। तो ईंटों का जो टोटल खर्च आएगा वो 9,60,500 रुपये आप लोगों के ईंटों पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह सीमेंट की 640 बैग्स आप लोगों के सीमेंट के रिक्वायर्ड होंगे और 17 और 1340 रुपये पर आप लोगों को एक बोरी सीमेंट मिल जाएगी। तो सीमेंट पे आप लोगों का जो टोटल खर्च आ रहा है वो तकरीबन 8,50,600 आप लोगों का सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह मेजर मटेरियल में स्टील आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। तो स्टील आप लोगों को 5400 केजी आप लोगों को स्टील रिक्वायर्ड होगा। तो 5400 केजी आप लोगों को स्टील रिक्वायर्ड होगा, यानी 5.4 टन आप लोगों को स्टील रिक्वायर्ड होगा। और स्टील की जो आप लोगों को 60 ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बाजार से 230 रुपये पर केजी 60 ग्रेड वाला स्टील मिल जाएगा। तो स्टील पे आप लोगों का जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 12,42,000 रुपये आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ सैंड की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन आप लोगों को 3200 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगी, यानी 32 सैकड़ा आप लोगों को क्रश सैंड रिक्वायर्ड होगी और तकरीबन 45 रुपये पर क्यूबिक फुट या 4,500 रुपये पर सैकड़ा आप लोगों को मिल जाएगी। तो रेत पे आप लोगों का जो खर्च आएगा वो तकरीबन 1,44,000 रुपये का खर्चा आप लोगों का सैंड पे आ जाएगा। इसी तरह क्रश की क्वांटिटी आप लोगों को 1725
क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगी, यानी 17.25 सैकड़ा आप लोगों को क्रश रिक्वायर्ड होगी और तकरीबन 125 रुपये पर क्यूबिक फुट या 12,500 रुपये पर सैकड़ा आप लोगों को क्रश मिल जाएगी। तो क्रश पे आप लोगों का जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 2,15,625 रुपये आप लोगों के क्रश पे खर्चा आ जाएगा। अभी ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो मेजर मटीरियल है उस पे टोटल कितना खर्चा आएगा, तो अगर आप लोगों का ये खर्चा निकल आए तो आप लोगों का ये समझे कि ग्रे स्ट्रक्चर का 90% काम आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो ग्रे स्ट्रक्चर के मेजर मटेरियल पे जो टोटल खर्च आ रहा है वो तकरीबन 34,19,725 रुपए का खर्चा आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर के मेजर मटेरियल पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा मैं अगर आप लोगों को बता दूं, ग्रे स्ट्रक्चर में जो हमारा प्लम्बिंग का काम आता है और साथ में सैनिटरी का काम आता है, तो उसका मैं आप लोगों को इंडिविजुअल खर्चा बताता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि प्लम्बिंग के काम पे यानी वाटर सप्लाई के लिए जो हम पाइप्स वगैरह बिछाते हैं उसमें हमारे पास 25 mm का पाइप होता है, 32 mm का पाइप होता है, 40 mm का, 50 mm का पाइप हमें मुख्तलिफ साइज़ में, मुख्तलिफ लेंथ्स में यानी मुख्तलिफ लंबाई में दरकार होता है। तो उसके रेट्स मैंने उसके सामने लिखे हुए हैं। तो प्लम्बिंग के काम या वाटर सप्लाई के काम पे हमारा जो टोटल खर्चा आता है वो तकरीबन 62,490 रुपये का खर्चा हमारे प्लम्बिंग के काम पे आ जाएगा। इसी तरह ड्रेनेज सिस्टम पे मुख्तलिफ किस्म के पाइप हमारे दरकार होते हैं, यानी सैनिटरी के साथ साथ हमें सीवरेज लाइन भी बिछानी पड़ती है। तो ड्रेनेज के पाइप मुख्तलिफ साइज़ में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, 2 इंच का, 3 इंच का, 4 इंच का। मुख्तलिफ साइज़ में हमें चाहिए 80 फीट का चाहिए, 75 और 130 फीट का हमें चाहिए होगा। तो उसके रेट्स मैंने, मार्केट रेट्स मैंने सामने लिखे हुए हैं। तो ड्रेनेज के कंप्लीट सिस्टम पे आप लोगों का 61,450 रुपये का खर्चा उस पर आ जाएगा। इसी के साथ गैस की फिटिंग भी हमें करनी पड़ती है। तो गैस को मैंने 1 जॉब कंसिडर किया हुआ है और 65,000 रुपये मैंने गैस के लिए रखे हुए हैं। इसी तरह वाटर पंप हमने इंस्टॉल करना होता है और बोर वगैरह हमें करना होता है। तो वाटर पंप और बोर यानी वाटर पंप और बोर करने का जो टोटल 1 जॉब मैंने कंसिडर किया हुआ है उस पे तकरीबन 62,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा हमें ड्रेन्स रिक्वायर्ड होते हैं, 8,800 का खर्चा उस पे आ जाएगा। तो वाटर पंप और ड्रेनेज सिस्टम पे हमें 70,800 रुपये का टोटल खर्चा आएगा। इसके अलावा प्लम्बर आप लोगों से चार्ज करेगा, यानी प्लम्बर आप लोगों से वो जो स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करता है, वॉशरूम के हिसाब से चार्ज करता है या लमसम आप लोगों से चार्ज करता है। तो आप लोगों से प्लम्बर जो चार्ज करेगा वो तकरीबन 60,000 रुपये 1 जॉब कंसिडर किया हुआ है, तो आप लोगों से 60,000 रुपये चार्ज करेगा। अभी आते हैं प्लम्बिंग। ग्रे स्ट्रक्चर में जो प्लम्बिंग का कंप्लीट काम होता है उस पर टोटल कितना खर्चा आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3,19,740 रुपये का खर्चा हमारे प्लम्बिंग के काम पे आ जाएगा। इसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर में हमारे इलेक्ट्रिक का काम होता है। तो इलेक्ट्रिक का काम में हमारे स्विचेस होते हैं, हमारे बैक बॉक्सेस होते हैं, उसको मैंने 1 जॉब कंसिडर किया हुआ है। 1,50,000 का खर्चा मैंने उसके लिए रखा हुआ है। इसी तरह कंड्यूट्स और एक्सेसरीज के लिए 1 जॉब कंसिडर किया हुआ है, उसके लिए मैंने 45,000 रुपये का खर्चा रखा हुआ है। इसके अलावा वायर्स और केबल पे सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, तो उसके लिए मैंने 2,70,000 का खर्चा रखा हुआ है। इसी तरह लाइट्स और फैन के लिए 1,85,000 का खर्चा रखा हुआ है। और इलेक्ट्रीशियन का चार्ज आप लोगों से करेगा, आप लोगों से 1 जॉब कंसिडर करे या आप लोग लमसम दे दे या आप लोग स्क्वायर फुट के हिसाब से दे दे या आप लोग पॉइंट के हिसाब से दे दे, तो उसके लिए मैंने खर्चा रखा हुआ है तकरीबन 75,000 रुपये का खर्चा मैंने इलेक्ट्रीशियन के चार्जेस के लिए रखा हुआ है। तो ग्रे स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रिक का टोटल काम होता है वो तकरीबन आप लोगों को कितने में पड़ेगा, 7,25,000 रुपये का आप लोगों को इलेक्ट्रिक का काम पड़ेगा। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के बाद हमारा मिसलिनियस अदर वर्क यानी जिसे हम कहते हैं, उस पे हमारा कितना खर्च आएगा और उसमें कौन कौन से काम शामिल होते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारा एक्सक्यूवेशन होता है, उसमें बैकफिलिंग वगैरह होती है। तो एक्सक्यूवेशन और बैकफिलिंग की जो टोटल क्वांटिटी बनेगी यानी बैकफिलिंग की, तो वो 5,000 क्यूबिक फुट हमारी बैकफिलिंग की क्वांटिटी बनेगी और मटीरियल की जो फिलिंग मटीरियल होगा वो 20 रुपये पर क्यूबिक फुट हमें पड़ेगा। तो 1,00,000 रुपये हमारे बैकफिलिंग
सीलिंग पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह शटरिंग की जो क्वांटिटी है 2185, जिसमें हमारी मुमटी की शटरिंग शामिल है, जिसमें हमारे स्टेयर केस की शटरिंग शामिल है, और जो स्लेब्स वगैरह हम दो डालेंगे उसकी शटरिंग शामिल है। तो यहाँ पर आप लोगों की उस 35 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को करके देगा। तो शटरिंग पे हमारा जो टोटल खर्चा है वो 76,475 रुपये का खर्चा उस पे आएगा। इसके अलावा जो आप लोगों के जो बिचुमेंस और केमिकल की हम कोटिंग करते हैं और डीपीसी पे करते हैं या हमारे नीचे दीवारों पे फाउंडेशन में हम करते हैं, 188 स्क्वायर फुट हमें बिचुमेन और केमिकल रिक्वायर्ड होगा और 144 रुपये पर स्क्वायर फुट उसका रेट पड़ेगा। तो 15,000 रुपये आप लोगों के बिचुमेन और केमिकल पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह पॉलीथीन शीट आप लोग डीपीसी पे डालते हैं, स्लेब के नीचे डालते हैं, स्टेयर के नीचे डालते हैं, उस पे 6,000 का खर्चा आएगा। और टर्माइट्स पर आप लोगों को 5 लीटर रिक्वायर्ड होगी, 1500 पर लीटर आप लोगों को मिल जाएगी, 7,500 रुपये का खर्चा उस पे आ जाएगा। इसी तरह चौकाट आप लोगों को 204 केजी आप लोगों को चौकाट रिक्वायर्ड होगी, 278 रुपये पे मिल जाएगा, 56,573 रुपये आप लोगों का चौकाट का खर्चा आ जाएगा। इसी तरह जो सेफ्टी ग्रिल्स होते हैं दरवाज़ों के सामने, जो खिड़कियों के सामने, रोशनदान वगैरह के सामने आप लोग लगाएंगे, उसके लिए 85,000 का खर्चा मैंने रखा हुआ है। इसी तरह जो मेन गेट होगा वो 200 केजी का कम से कम होगा और जो 10 बाई 10 गेट आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, तो 660 रुपये पर केजी आप लोगों को पड़ेगा। तो 1,30,000 रुपये आप लोगों के गेट पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बिल होता है, जब आप लोग घर बनाते हैं तो किसी से बिजली लेंगे तो यूनिट के हिसाब से तो मैंने हिसाब नहीं लगाया, लेकिन मैंने लमसम जॉब कंसिडर करके 80,000 रुपये का खर्चा इलेक्ट्रिक बिल के लिए मैंने रखा हुआ है। तो अदर मटेरियल या मिसलिनियस वर्क पे आप लोगों का जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 5,56,568 रुपये का खर्चा आप लोगों के मिसलिनियस और अदर वर्क पे खर्चा आ जाए। ग्रे स्ट्रक्चर पे जो लेबर आप लोगों से चार्ज करेगा, यानी ग्रे स्ट्रक्चर की तामीर का आप लोगों से जो लेबर चार्ज करेगा, आप लोगों को कवर्ड एरिया के हिसाब से लेबर मिल जाएगा, जो आप लोगों को सारा का सारा ग्रे स्ट्रक्चर करके देगा। तो उसमें आप लोगों को 2 किस्म के लेबर मिल सकते हैं, 400 रुपये पर स्क्वायर फुट से लेकर 450 रुपये पर स्क्वायर फुट तक आप लोगों को रेट मिल जाएंगे। 400 रुपये पे भी आप लोगों को अच्छा खासा लेबर मिल जाएगा। तो 1900 स्क्वायर फुट आप लोगों का कवर्ड एरिया है, तो तकरीबन 7,60,000 रुपये 400 के हिसाब से आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर के लेबर पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं टोटल ग्रे स्ट्रक्चर पे आप लोगों का जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 57,91,619 रुपये आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा कि ग्रे स्ट्रक्चर पे इंडिविजुअल कितना खर्चा आ जाता है। अभी आते हैं फिनिशिंग की तरफ। तो फिनिशिंग में सबसे पहले हमारे पास जो टाइल्स और मार्बल जो हम लगाते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो फिनिशिंग में फ्लोर टाइल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे 1900 स्क्वायर फुट और 167 रुपये पर स्क्वायर फुट हमें मिल जाएंगे। तो टाइल पे जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 3,17,844 रुपये का खर्चा आ जाएगा। इसी तरह बाथरूम के जो टाइल 661 स्क्वायर फुट रिक्वायर्ड होंगे, 130 रुपये पर स्क्वायर फुट मिल जाएंगे। तो 1,12,026 रुपये हमारे वॉशरूम के टाइल्स पे खर्चा आ जाएगा। टाइल बांड्स वगैरह या वाइट सीमेंट और रैम्स वगैरह के लिए मैंने वन जॉब कंसिडर करके 65,000 रुपये का खर्चा रखा हुआ है। इसी तरह जो स्टेयर में आप लोगों को मार्बल चाहिए होंगे तो 2 फ्लाइट्स होंगे, 2 स्टेयर उसमें रिक्वायर्ड होंगे, यानी 2 स्टेयर केस होंगे। तो 256 स्क्वायर फुट आप लोगों को मार्बल रिक्वायर्ड होगा, 600 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को मिल जाएगा। ग्रेनाइट मार्बल की वाइट और ब्लैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1,53,600 रुपये का खर्चा आप लोगों के स्टेयर केस के मार्बल पे आ जाएगा। इसी तरह किचन टॉप पे आप लोगों को ग्रेनाइट चाहिए होगा, 60 स्क्वायर फुट है, 600 पर स्क्वायर फुट मिल जाएगा। तो 36,000 का खर्चा आप लोगों के किचन टॉप पे आ जाएगा। इसके अलावा जो टाइल फिक्सर होगा वो आप लोगों से स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज करेगा। तो आप लोगों के जितने भी मार्बल लग रहे हैं या टाइल्स लग रहे हैं तो उसकी जो टोटल कवर्ड एरिया है, उसकी जो टोटल स्क्वायर फुट एरिया है वो तकरीबन 3,077 स्क्वायर फुट एरिया बनती है और 45 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को करके देगा। तो टाइल फिक्सर की जो टोटल चार्जेस आ रही है वो 1,38,465 रुपये का खर्चा टाइल फिक्सर का आएगा। अभी फिनिशिंग में जो टाइल
और मार्बल की जो हमारी कास्ट आ रही है वो तकरीबन 8,22,935 रुपये का खर्चा हमारे टाइल और मार्बल पे आ जाएगा। फिनिशिंग में हमारे पास जो स्टेयर और टेरेस की जो रेलिंग है उस पे तकरीबन 1,43,000 का खर्चा आएगा। फिनिशिंग में हमारे जो किचन का खर्चा होगा तो उसमें हम स्टूड लगाते हैं, हुड लगाते हैं या टेब लगाते हैं, तो 2 किचन से और 60,000 रुपये का खर्चा के हिसाब से मैंने रखा हुआ है। इसी तरह जो मॉड्यूलर किचन में हम जो कैबिनेट्स वगैरह बनाते हैं तो वो हमारे पास, तो उसका खर्चा तकरीबन 2,42,000 का खर्चा उस पे आ जाएगा। तो किचन पे जो टोटल खर्च आता है वो तकरीबन 3,62,000 रुपये का खर्चा किचन पे हमारा आ जाएगा। इसी तरह फिनिशिंग में हमारे जो वॉशरूम या बाथरूम्स का जो उसकी जो फिटिंग कॉस्ट, यानी उसमें हमें बाथ विंटी चाहिए होगा तो 4 वॉशरूम होंगे तो 4 बाथ विंटी चाहिए होंगे, 4 बेसिन मिक्सर चाहिए होंगे, मुस्लिम शावर्स, इस तरह शावर सेट वगैरह, टॉयलेट पेपर होल्डर्स वगैरह और लुकिंग मिरर हमें चाहिए होगा। तो वॉशरूम्स पे हमारा जो टोटल खर्च आएगा वो 2,79,400 रुपये का खर्चा हमारे वॉशरूम की फिटिंग्स पे आ जाएगा। इसके बाद फिनिशिंग में हमारे जो पेंटिंग और सीलिंग का काम आता है, तो पेंटिंग हम अंदर भी करते हैं, बाहर हम रखवाल वगैरह करते हैं या विदर शीट करते हैं, तो उसकी 5 मरला डबल स्टोरी घर की इंटरनल और एक्सटर्नल जो टोटल सरफेस एरिया बनती है वो तकरीबन 8,630 स्क्वायर फुट बनती है। तकरीबन 54 रुपये पर स्क्वायर फुट हमें इंटरनल और एक्सटर्नल पेंटिंग का खर्चा, रखवाल, विदर शीट सब कुछ मिला के एवरेज निकाला हुआ है तो वो हमें पड़ेगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल टोटल हमारा पेंटिंग का जो खर्चा है वो तकरीबन 4,66,028 रुपये का खर्चा उस पर आ जाएगा। और फॉल सीलिंग पे इसी तरह हमें 120 रुपये पर स्क्वायर फुट पे मिल जाएगा, तो 1,60,000 रुपये का खर्चा हमारे फॉल सीलिंग पे आ जाएगा। पेंटिंग और सीलिंग की जो कास्ट है वो तकरीबन 6,26,020 रुपये का खर्चा हमारी फिनिशिंग में पेंटिंग और सीलिंग पे आ जाएगा। इसके बाद फिनिशिंग में जो हम वुडन डोर्स लगाते हैं तो हमारा एक मेन एंट्रेंस डोर होगा 75,000 का पड़ेगा, हमारे 4 कमरों के दरवाजे होंगे 35,000 के पड़ेंगे, वॉशरूम के दरवाजे 4 होंगे वो 25,000 के पड़ेंगे, और छत किचन या टेरेस का जो दरवाजा होता है उसका तकरीबन 25,000 का हमें पड़ेगा। तो वुडन डोर्स पे जो हमारा जो टोटल खर्च आएगा 4,15,000 रुपये का खर्चा हमारे वुडन डोर्स पे आ जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम की जो हम खिड़कियां वगैरह लगाते हैं फिनिशिंग में, तो हमारी जो रूम्स की विंडोज है वो तकरीबन उसकी जो सरफेस एरिया बनती है तकरीबन 120 स्क्वायर फुट होगी, 1,400 रुपये पर स्क्वायर फुट हमें पड़ेगी। तो खिड़कियों पे हमारा 1,68,000 का खर्चा आता है और वेंटिलेटर्स पे हमारा 25,600 रुपये का खर्चा आएगा। तो एल्यूमिनियम की जो खिड़कियाँ या रोशनदान है उस पे जो टोटल खर्च आ रहा है वो 1,93,600 रुपये का खर्चा उस पे आ जाएगा। इसी तरह फिनिशिंग में हम जो सेफ्स बनाते हैं, जो हम वार्डरूब्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम अलग अलग कमरों में करके बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कमरों में कंसिडर किया हुआ है, 504 स्क्वायर फुट एरिया उसकी बनती है, 420 रुपये पर स्क्वायर फुट हमें पड़ेगी। तो उस पे 3 अलमारियों पे तकरीबन 2,11,680 रुपये का खर्चा उस पे आ जाएगा। अभी आते हैं फिनिशिंग की टोटल कॉस्ट पे, यानी हमारे 5 मरला डबल स्टोरी घर के फिनिशिंग पे जो टोटल मई 2025 में जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 30,53,635 रुपये का खर्चा उस पे आ जाएगा। अभी ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग की कॉस्ट को हम मिला लेंगे तो हमारे 5 मरला डबल स्टोरी घर का टोटल कंप्लीट घर का मई 2025 में जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 88,45,254 रुपये का खर्चा हमारा 5 मरला डबल स्टोरी घर पे खर्चा आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।